जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चुनाव की तारीख का ऐलान करने से पहले ही भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचते हैं और उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा हजारों की भीड़ नहीं, लाखों से कई ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए। ये जीत की हुंकार भर के नरेंद्र मोदी जी आ गए कब? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की तारीख का डेट का ऐलान करती उससे एक दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में विशाल रैली करी और ऐसी ऐसी बात कही जिससे कि ममता सरकार पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर हिल गई है। लाखों से ज्यादा सनातनी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचते हैं और जिस तरीके का हुंकार भरा जाता है, सुर से सुर मिलाए जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के भाषण को जितनी दिलचस्पी के साथ सुना जाता है, पूरे पश्चिम बंगाल में भगवा की लहर दौड़ रही है। और इसके पहले जब लाखों की भीड़ उमड़ती, ये भाड़ा पे बुलाए हुए ये सनातनी नहीं थे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थरबाजी करी। पश्चिम बंगाल के कुछ पुलिस घायल भी हुए, लेकिन पत्थर खाए तो खाए, पलटवार भी किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लाखों की भीड़, सनातनी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक ही सुर में चिल्ला रहे थे, इस बार पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी पहुंचते तो हैं, रैली को संबोधित भी करते हैं, कुछ वादा भी करते हैं और जहां जहां नरेंद्र मोदी जी गए वहां वहां सरकार बनी। महाराष्ट्र से लेकर के बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान। अब इस बार पश्चिम बंगाल की बारी है। बौखलाहट में ममता बनर्जी आनन फानन में कुछ भी बयानबाजी दिए जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण से ममता बनर्जी की किस तरीके से टेंशन बढ़ी है, मुसीबतें बढ़ी हैं। और अब तो जितने सनातनी है, टीएमसी सरकार को उखड़ के फेंकने के लिए कमर कस चुकी है। इस बार ममता सरकार को पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल से भगाना है। मुस्लिम समुदाय के भी युवा नेता, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल को मिनी बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हालत और ये परिस्थिति है। एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के तारीख का ऐलान कर दिया। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव की तारीख का ऐलान किया। उसके बाद से हड़कंप मच गई। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीख का ऐलान किया, उसके कुछ मिनट पहले ही ममता बनर्जी ने एक बयान दे दिया और वो बयान इतने नुकसानदेह साबित हुए हैं ममता बनर्जी के लिए, जिससे कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार खतरे में आ गई है। एक तरफ तो चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, दूसरी तरफ कुछ दावा यह किया जा रहा है कि अभी तो एसआईआर प्रक्रिया पूरी हुई भी नहीं है, तो फिर कैसे चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि जब तक पूरी तरीके से एसआईआर प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए, सब लोगों के वोटर आईडी ना बन जाए, चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया गया। अभी कितने दिन बचे ही हुए हैं, क्या किया जाएगा। तो इस बीच में मांग की गई कि पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और इस बार दावा यह किया जा रहा है कि बूथ के ऊपर सिर्फ वेस्ट बंगाल की पुलिस नहीं रहेगी, सेंट्रल की मिलिट्री फोर्स रहेगी। इस बार डरा धमका करके वोट बटोरने वाला काम नहीं होगा। इस बार कोई झंझट नहीं चाहिए। दावा यह किया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की पुलिस तो टीएमसी के लिए काम करती है, तो इस बार सेंट्रल की पुलिस, सेंट्रल की एजेंसियां, मिलिट्री सब तैनात रहेंगे। इस बार कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। आपको बता दूं मैं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव की तारीख का ऐलान किया, उसके तुरंत पहले ही ममता बनर्जी ने महंगाई भत्ता को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि जितने भी लोगों का बकाया है सबको भुगतान किया जाएगा।
भुगतान करने की घोषणा कर दी। ये गेम समझिएगा, ममता बनर्जी का बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। पिछले बार जब महंगाई भत्ता देने की बारी थी सरकारी कर्मचारियों को, तो टीएमसी की सरकार ने ही, स्टेट गवर्नमेंट ने ही कोलकाता हाईकोर्ट में मामला को लंबित करवा दिया था, नहीं दिया था कि नहीं देंगे। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस डेट का इंतजार कर रही थी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव तारीख का ऐलान करेगी तब हम डीए देंगे, तब हम महंगाई भत्ता देंगे? इससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इतने दिनों तक आपने सरकारी कर्मचारी के डीए को रोक करके इसलिए रखा ताकि जब चुनाव नजदीक आएंगे तब हम आपके पैसे देंगे। यानी ये एक वोट की राजनीति है। भले जिन लोगों के डीए नहीं मिले थे वो आज खुशी से झूम उठे हैं कि चलो सरकार ने घोषणा किया है तो मिलेगा, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो इतने सारे लोगों के, सरकारी कर्मचारियों के डीए नहीं दिया गया, वो कितने प्रॉब्लम को उन्होंने अभी तक फेस किया, सिर्फ इसलिए कि एक राजनीति करनी थी, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त देना था डीए जब हम वोट बटोर सके डीए दे करके। लेकिन जितने लोगों को डीए देने का काम ममता बनर्जी सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है, वो अभी भी नाराज हैं, गुस्से हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। वोट बटोरने के लिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीख का ऐलान किया, तभी कुछ मिनट पहले ही इन्होंने घोषणा करी कि हम डीए आपका देंगे, महंगाई भत्ता देंगे। लेकिन इतने दिनों से आपने क्यों नहीं दिया? ये तो वही हाल हो गई कि जब विधानसभा चुनाव होने वाले होंगे तभी हम सड़कें बनाएंगे, उसके पहले हमें आपके सड़कों से कोई मतलब नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है कि शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के क्या समस्याएं पश्चिम बंगाल की जनता झेल रही है। वही सिचुएशन हो गई। अभी देखिए कोलकाता के अंदर ब्रिगेड ग्राउंड में जो नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है, उससे ममता बनर्जी सरकार की पूरी टेंशन बढ़ गई है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि ममता की क्रूर सरकार का अंत निश्चित है। इसका मतलब साफ तौर पे यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार का अंत पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है। और मोदी सरकार की रैली में एक बड़ा घोषणा किया गया और इस घोषणा के बाद से पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से खुश है। वो चाह रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने इन तमाम जगहों को ऐसे लिस्ट में डाल दिया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। यहाँ पे जो बंगाली समुदाय हैं, पश्चिम बंगाल की लोकल जनता है, उसके लिए ममता बनर्जी ने क्या किया है सिवाय अवैध प्रवासियों को बसाने के अलावा? ये तमाम सवाल उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता कि आखिर हमारे साथ इतना गलत क्यों किया ममता बनर्जी ने? हिंदुओं के साथ, बंगाली हिंदुओं के साथ क्यों गलत किया ममता बनर्जी ने? आज सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस ने खाया, फिर बचा खुचा टीएमसी ने खाया, लेकिन अब नहीं। अब सही लोगों के हाथों में सत्ता जानी जरूरी है। ये बात पश्चिम बंगाल की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी जी ने 18,700 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन का आधारशिला रखा है। इससे पश्चिम बंगाल की जनता झूम गई। नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया रैली में ही कि टीएमसी जानबूझ करके बंगाल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना रही है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में हिंदू अगर अल्पसंख्यक होंगे तो फिर आप समझ लीजिए अगर मेजोरिटी में मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे तो आज अगर दावा किया जा रहा है पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से कि मिनी बांग्लादेश हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तो ये कहीं गलत नहीं है, ये दूर नहीं है। और यहाँ पे अगर एक देश का सम्मानित पद पे बैठा प्रधानमंत्री अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ममता बनर्जी टीएमसी चाहती है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए पश्चिम बंगाल के अंदर, यानी कि पूरा वोट मेजोरिटी मुस्लिम समुदाय से, अवैध प्रवासियों से ममता बनर्जी लेंगी, ये खुलासा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन गई है। यहाँ पे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि बदलाव की लहर को रोक नहीं पाएंगी ममता बनर्जी, चाहे ये कितना भी कोशिश कर लें, चाहे कुछ भी अनर्गल बयाने दे दें, कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है बदलाव की लहर पश्चिम बंगाल के अंदर गूंज रही है।
और अब तो दीवारों पे भी लिखा हुआ है कि बंगाल में बदलाव चाहती है पश्चिम बंगाल की जनता। और बंगाल में महाजंगल के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये अंत में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करते हुए अपने भाषण को अंत किया। इसके बाद से ममता बनर्जी अब ये सोच रही हैं कि आखिर इस बार क्या पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। ये अब एक सोच कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन गई है। टीएमसी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं अपने प्रचंड बहुमत और प्रचंड जीत का परचम लहरा करके आते हैं। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।